हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम थोड़े और न्यूमेरिकल्स थोड़े एक स्टेप आगे जाते हैं। ये न्यूमेरिकल्स जो है ऑन द बेसिस ऑफ मास कंपोजिशन, मोलारिटी और मोलालिटी मिक्स सब मिसलिनियस एग्जांपल्स हैं जो आपके एक्सरसाइज में पहले से दिए हुए हैं। A sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform, that is CHCl3। क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है CHCl3। सपोज टू बी कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेनिक मीन्स जिससे कैंसर होता है। सपोज टू बी कार्सिनोजेनिक इन नेचर, सो द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वॉज 15 ppm। ppm means parts per million, that is by mass. एक्सप्रेस दिस इन परसेंटेज बाय मास। फर्स्ट परसेंटेज बाय मास में हमको इसको एक्सप्रेस करना है। एंड सेकेंड क्वेश्चन जो है, डिटरमाइन द मोलालिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल। मोलालिटी करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज है 15 ppm है। 15 ppm का मतलब क्या है कि 15 मिलीग्राम बोल सकते हैं हम। 15 मिलीग्राम ऑफ CHCl3 in 15 milligram parts per million, so 1000 gram of CHCl3, 1000 ग्राम ऑफ CHCl3 की बात हो रही है। अभी यहाँ पे एक चीज नोट करनी है कि हमको सबसे पहले ढूंढना क्या है, परसेंटेज वेट। तो परसेंटेज वेट कैसे हम ढूंढ सकते हैं? परसेंटेज W बाय W। तो उसके लिए फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला, वेट ऑफ सल्यूट जो कि ग्राम में होगा, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज है तो 100, डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। राइट, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 15 ppm। अभी ppm को जब हम ग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड बाय 1000 यानी 10⁻3। सो ये बन जाएगा 15 इंटू 10⁻³ ग्राम इंटू 100 डिवाइड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन। हमने कितना लिया है? 1000। अभी कट करेंगे ये और ये, इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमको 1.5, क्योंकि हम स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखते हैं 10⁻³ परसेंटेज। ये हो गया हमारा परसेंटेज W/W। अभी इसके ऊपर से हमको ये एक्सप्रेस हो गया विच इज परसेंटेज बाय मास। नाउ मोलालिटी ढूंढनी है। तो मोलालिटी के लिए सबसे पहले हमने मास ऑफ सॉल्यूशन क्या लिया था? 1000 ग्राम। मास ऑफ CHCl3 सॉल्यूशन जो हमने लिया था दैट इज 1000 ग्राम। एंड हमको मिला मास ऑफ सॉल्यूट कितना मिला? मास ऑफ सॉल्यूट हमको मिला 1.5 इंटू 10⁻³ परसेंटेज मिला। राइट, इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? 15 जो ऊपर हमने लिखा ना, दैट इज ग्राम। ये यहाँ पे लिखा हमने 15 इंटू 10⁻³ ग्राम, तो 15 इंटू 10⁻³ ग्राम। नाउ मास ऑफ द सॉल्यूट इज टू लेस कंपेयर टू मास ऑफ द सॉल्वेंट 1000 ग्राम। राइट, सो यहाँ पे एक नोट हम लिख सकते हैं, मास ऑफ solute is too less as compared
इज कंपेयर टू मास ऑफ सॉल्वेंट, जिसको हम ऑलमोस्ट 1000 ग्राम ले सकते हैं। क्यों? ऊपर तो सॉल्यूशन लिया, लेकिन अल्टीमेटली सॉल्वेंट जो है वो ज़्यादा है और सॉल्यूट बहुत ही कम है, यानी एकदम छोटा है, राइट। हम ज़्यादा नहीं ले रहे, दैट्स वाई यहाँ पे हमने लिया 1000 ग्राम, उसको कंसिडर करके चल रहे हैं। तो अभी हम फाइंड करेंगे हमारा सेकेंड क्वेश्चन जो था मोलालिटी m। फॉर्मूला फॉर मोलालिटी दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू, इसको ml में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो यहाँ पे 1000 में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आएगा, ये तो हम ए बी अभी रट्टा मार दिया है हमने, अभी आ जाएगा। एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन ml, राइट, ओके, इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 15 10⁻³ into 1000, मोलर मास CHCl3 का CHCl3 यानी इस कार्बन का 12 + 1 and 3 times 35.5 118.5 यूनिट्स। तो ये मिल जाएगा हमको 118.5 इंटू, अगेन इसको हमने ले लिया है 1000 ग्राम, सो अल्टीमेटली ml में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ml भी वही बनेगा कंपेयर टू अदर्स। ये कट हो गया, इसको सॉल्व किया तो आंसर हमको आया है 1.266 इंटू 10⁻⁴, छोटा m मीन्स मोलल। ये है हमारा फाइनल आंसर। बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल है, आ जाएगा सबको। पहले परसेंटेज वेट में कन्वर्ट किया। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो मास ऑफ सोल्यूशन है वो 1000 पकड़ के ही चलना है हमको, क्योंकि कंपेयर टू अदर मास ऑफ सॉल्वेंट इज टू मच एंड मास ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लेस। सो मास ऑफ सॉल्यूट का डेफिनेटली क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, वो क्वांटिटेटिव में ज़्यादा है, दैट्स वाई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सम। अभी एक दूसरा सम करते हैं, चलो। A welding gas contains carbon and hydrogen only, and burning a small sample of it in oxygen gives 3.38 gram of CO2, 0.690 of hydrogen and oxygen का mixture, that is water, and no other products, यानी सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, दो ही चीज़ है उसमें से मिल रही है। A volume of 10 liter at STP यानी standard temperature and pressure of this welding gas is found to weigh 11.6 gram. Calculate empirical formula, molar mass of the gas and molecular formula also. ये आ गया क्वेश्चन दिमाग में कि कैसे सॉल्व करेंगे। कि सबसे पहले 3.38 ग्राम है, 0.69 है, कोई और प्रोडक्ट नहीं है, 10 लीटर वॉल्यूम है, और वेल्डिंग गैस का जो वेट है वो 11.6 है। तो सबसे पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड करने के लिए मुझे सभी को, राइट, सभी में कार्बन है तो कार्बन का परसेंटेज, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का परसेंटेज, राइट, और इसमें यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ दी थी, कार्बन एंड हाइड्रोजन ही है। सर कार्बन और हाइड्रोजन का पहले इसमें से मुझे वेट ढूंढना पड़ेगा। तो कार्बन एंड और हाइड्रोजन का वेट ढूंढने के लिए मैं क्या करूँगा कि मोलर मास पहले ढूंढ लेते हैं। चलो सबसे पहला हम काम करेंगे, इसका मोलर मास ढूंढते हैं कि मोलर मास ऑफ
जो CO2 है, ये तो बहुत इजी है, हमको भी आ गया है अभी तो। 12 + 32, 16 2 ज़ा, तो दैट इज़ 44 ग्राम। ओके, अभी 44 ग्राम में 44 ग्राम CO2 है, उसमें से कितना कार्बन मिल रहा है? 12 ग्राम, राइट। तो ऊपर कितना दिया है? 3.38 ग्राम। 3.38 ग्राम में से कितना मिलेगा? ये फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमको। तो इसमें से इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 12 इंटू 3.38 ग्राम अपॉन 44, राइट। तो ये मिल गया हमको 0.9218 ग्राम ऑफ कार्बन। ये कार्बन का ग्राम मिल गया। क्लियर? अभी दूसरा पानी की बात आई। पानी है ना दूसरा, उसमें से हाइड्रोजन ढूंढना पड़ेगा। सो मोलर मास ऑफ वाटर 2 + 16, so ultimately 18U। 18U वाटर में से कितना हाइड्रोजन है? H2, सो 2 ग्राम H2। तो यहाँ पे 0.690 ग्राम H2O है, उसमें से कितना हाइड्रोजन मिलेगा? अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई 0.690 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 80। सो फाइनल आंसर इसका मोलर मास का क्या मिलेगा? 0.0767 ग्राम हाइड्रोजन। यानी कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का हमको मास मिल गया। कितना है? कार्बन का मिला 0.9218 और ये हो गया 0.0767। अभी ये दोनों के अंदर एक चीज़ हमको याद रखनी कि इन दोनों को टोटल करना पड़ेगा, क्योंकि वेल्डिंग गैस है तो अल्टीमेटली CnH का ही है कॉम्बिनेशन। तो इसके लिए हम टोटल करेंगे टोटल मोलर मास ऑफ द मिक्सचर। टोटल मोलर मास इज इक्वल टू, एक था 0.9218 प्लस 0.0767, इन दोनों का टोटल करेंगे तो मिलेगा 0.9985 ग्राम। 0.9985 ग्राम। अभी मिल जाएगा परसेंटेज ऑफ कार्बन इसके ऊपर से 0.9218 कार्बन का ग्राम अपॉन टोटल 0.9985 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आंसर आ गया 92.32% कार्बन है इसके अंदर और दूसरा हाइड्रोजन ही है सिर्फ। सो हाइड्रोजन के लिए 0.0767 अपॉन 0.9985 इंटू 100। 9200 में से आप माइनस कर दो तो भी आंसर आने वाला ही है 68%। ये आ गया हमारा परसेंटेज ऑफ राइट कार्बन एंड हाइड्रोजन। अभी हम एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे ढूंढते थे वो करते। ये एलिमेंट कार्बन एंड हाइड्रोजन, परसेंटेज वेट दोनों का मिल गया। इसका 92.32 मिला, इसका 7.68 मिला। दोनों का एटॉमिक मास नंबर, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1। सो एवरेज मोल अगर हम ढूंढे
92.32 डिवाइड बाई 12, तो ये होगा अराउंड 7.669 होगा, एंड 7.68 डिवाइड बाई 1, सो डेफिनेटली 7.68 ही होगा। सी एवरेज मोलर जो मिलेगा, दोनों में डिवाइड बाय किससे भी कर लो, 1 1, डेफिनेटली दोनों का क्या आ जाएगा, 1 1। सो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बना, दोनों 1 1 ही है, तो सो एम्पिरिकल फॉर्मूला दैट इज CH ओनली, खाली CH बना। अभी अंदर और घुसेंगे, ये CH हो गया। अभी आगे क्वेश्चन में एक और चीज है कि एक STP पे 10 लीटर 10 लीटर ऑफ फील्डिंग गैस इज फाउंड टू वेट ऑफ 11.6। अगर 10 लीटर 10 लीटर गैस एट STP पे 11.6 ग्राम बिल्डिंग गैस देती है, तो यहाँ पे 10 की जगह पे 22.4 लीटर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 22.4 लीटर ले सकते हैं हम। एट STP पे कितना वजन होगा, तो 22.4 इंटू 11.6 डिवाइड बाई 10, आंसर मिलेगा 25.984 ग्राम पर मोल, यानी ऑलमोस्ट 26 हो जाएगा ग्राम पर मोल। ठीक है, यहाँ तक हमको मालूम पड़ गया कि 26 ग्राम पर मोल। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अभी दोनों मिल गया हमको, मोलर मास भी मिल गया गैस का। मोलर मास जो गैस का मिला अभी हमने ढूंढा, दैट इज 26 ग्राम पर मोल। ठीक है, और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास ढूंढ लेते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास मोलिकुलर के लिए चाहिए ना, तो CH यानी 12 + 1 यानी 13 यूनिट। दोनों मिल गया। अभी हमको ढूंढना है N हम कैसे ढूंढते हैं, मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, यानी 2, 13 2 यानी 2 आ गया। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा हमारा, N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला 2 इंटू CH, सो C2H2। C2H2 को हम कौन से नाम से जानते हैं, एक होता है नाम इथाइन, दूसरा नाम होता है एसिटिलीन, जिसको हम लिख सकते हैं C ट्रिपल बॉन्ड CHH लाइक दिस, राइट। तो ये हो गया हमारा सेकंड सम। अभी थर्ड सम जो है वो भी हमारा इसके ऊपर ही बेस्ड है। चलो, थर्ड सम जो है वो एकदम इजी, फटाफट हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का एक हमको रिएक्शन दिया हुआ है कि कैल्शियम कार्बोनेट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। एंड व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl। ऑलरेडी दे दिया है मोलर, यानी पकड़ के क्या चलना है, मोलारिटी। हाँ, सो सबसे पहले मोलारिटी फॉर्मूला M इज इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन M इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, राइट। ओके, इज इक्वल टू, ये हमको दे दिया है 0.75 HCl के लिए, बराबर। ये हम मोलारिटी HCl की ढूंढ रहे हैं ना, सो 0.75 HCl। ओके, नाउ वेट हमको ढूंढना है, इसका मास 1000 यहाँ पे आ गया, डिवाइड बाय 35.5 प्लस 1, तो HCl के लिए मोलर मास होगा 36.5।
वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन यहाँ पे 25 ml ऑलरेडी हमको दे दिया है, तो हम डायरेक्टली 25 ml लिख देते हैं क्योंकि ऊपर 1000 कर दिए। W सब्जेक्ट बन जाएगा, राइट। सो W सब्जेक्ट बन जाएगा तो 0.75 इंटू 36.5 इंटू 25 डिवाइड बाई 1000, तो आंसर बनेगा 0.6844 ग्राम। ये वजन आया किसका? HCl का। ओके, अभी फॉर्मूला क्या है? CaCO3 ट्वाइस HCl। मैं नीचे कंडीशन नहीं लिख रहा हूँ। CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। अभी यहाँ पे मान लीजिए CaCO3 है हमारे पास 100 ग्राम है, क्योंकि परसेंटेज में हम डेफिनेटली 100 ही लेते हैं। सो ये कितना होगा? 2 इंटू 36.5। 36.5 इसका मोलर मास HCl का, और 2 मोल है तो मल्टीप्लाई बाय 2, सो दैट इज 73 ग्राम। यानी यहाँ पे समझने की बात यह है कि 73 ग्राम अगर HCl है तो इसके सामने मुझे 100 ग्राम CaCO3 चाहिए, राइट। तो अगर 0.6844 ग्राम HCl होगा तो मुझे कितना कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा? दैट इज आवर आंसर। चलो, इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 100 इंटू 0.6844 अपॉन 73। सो फाइनल आंसर जो मिलेगा दैट इज 0.9375 ग्राम। इतना हमको क्या चाहिए? कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। क्लियर? HCl की मोलारिटी वैसे उसका वेट ढूंढ लिया, और यहाँ पे 100 ग्राम है तो इसका मल्टीप्लाई बाय 2 मोलर है तो 73। अगर 73 में 100 मिलेगा तो इतने में कितना मिलेगा? तो आंसर 0.9375। ओके, चलो एक लास्ट सम, आपकी बुक का भी लास्ट सम है, हम करते हैं। क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी ब्ला ब्ला ब्ला, सो एंड MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड है, वो हाइड्रो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। ओके, और ये दोनों है वाटर, मैंगनीज क्लोराइड और क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करते हैं। सो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विथ 5 ग्राम्स ऑफ MnO2? अभी इसमें करना क्या है समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमको ग्राम ढूंढना है, तो वेट ढूंढना है। तो 4 HCl पहले रिएक्शन में लिख लेता हूँ, MnO2 gives twice H2O plus MnCl2 plus Cl2। देन तो चलो HCl के लिए 4 इंटू 36.5 आगे ही किया हमने, तो ये बन जाएगा 73 का डबल 146 ग्राम। मैंगनीज 55 32 87 ग्राम। हो गया आपका काम, राइट। 87 ग्राम MnO2 के लिए 146 ग्राम HCl चाहिए, तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 5 ग्राम। सो 5 ग्राम MnO2 में कितने? डायरेक्ट 146 इंटू 5 डिवाइड बाय 87, दैट इज इक्वल टू 8.39 ग्राम ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड। दैट्स इट। ये हो गए आपके सभी जो डाउट्स थे, जो भी सम्स थे, वो मैंने क्लियर करवा लिए हैं जो हमारे बुक के अंदर है, राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें जस्ट गो थ्रू इट, राइट, तो आपको समझ में आ जाएगा। और असाइनमेंट में 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसके साथ उसका आंसर भी है। सो वो अच्छी तरीके से लर्न करके प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।